फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं दिस $30 बिलियन दिल्ली मेगा सिटी प्लान विल बीट शंघाई। कौन सा प्लान है? पहले मेरे को देखने दो, हमें तो पता नहीं, मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ। अगर करें तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत और जरूरत भी है, बहुत जरूरत है दिल्ली को। शंघाई को बीट करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, दिल्ली में तो अलाउड नहीं है हाई राइज, सिर्फ नोएडा में अलाउड है और वो सब हो सकता है अलाउ करते गुड़गांव में अलाउड है, हो सकता है अलाउ एरो सिटी में अलाउड है। देखते हैं, हो सकता है चेंज कर रहे हो आप। अब वो कह रहे हो नहीं, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, चेंज तो आएगा, इट विल बिकम बेटर, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जैसे इंडिया गेट के आसपास उन्होंने बंद कर दिया ना पिकनिक वाले एरिया सारे। हाँ, सुनने में तो ये आता है कि गंद मचाते हैं लोग, इसीलिए उन्होंने पूरा बैन ही कर दिया। किया, यही होना चाहिए। अगर लोगों में अक्ल नहीं है तो उनको बैठने की तमीज नहीं आती, समझ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो, तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है कि कैसे उसको यूज करना है, तो तुमको वो फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो चलो पहले देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को पता भी नहीं था ऐसा कुछ प्लान में भी है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। $30 बिलियन का एक ऐसा प्लान जो पूरी दिल्ली को ट्रांसफॉर्म कर देगा। दोस्तों, इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बावजूद इसके हमारे पास अभी कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसका कंपैरिजन हम वर्ल्ड लेवल पर कर सके। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे सिटीज तो हैं जो साइज और पॉपुलेशन में काफी बड़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, साफ सफाई, बेसिक रोड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी में हम आज भी बाकी देशों से काफी पीछे है। बट इंडिया प्लान कर रहा है $30 बिलियन का ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली शहर के लिए, जो दिल्ली को वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ये प्लान सिर्फ नए बिल्डिंग्स का नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने का मेकओवर कर रहा है। फ्रॉम ओल्ड दिल्ली टू न्यू दिल्ली, फ्रॉम कंजेस्टेड लेन्स टू स्मार्ट एक्सप्रेसवे। इस सिर्फ सिटी का प्लान नहीं है, ये इंडिया की कैपिटल पॉल्यूशन भी सॉल्व कर लो बनाने का एक मिशन है। तो चलिए देखते हैं क्या है दिल्ली मेगा सिटी प्लान और क्या सच में शंघाई से आगे निकल सकता है दिल्ली। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन है काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स का। इस मेगा प्लान का एक विजन है, एक ऐसा दिल्ली जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और हेरिटेज सब कुछ एक साथ अपग्रेड हो। इस प्लान के मेजर पिलर्स हैं दिल्ली मास्टर प्लान 2041, गति शक्ति, स्मार्ट सिटी, एनसीआर एक्सपेंशन, मेट्रो प्लस आरआरटीएस एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल टेक हब और 7 से ज्यादा ऐसे रीडेवलपमेंट प्लान जो पुरानी दिल्ली को भी हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर दिल्ली एनसीआर को एशिया की अगली सुपर सिटी बनाने की डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बड़ा होने वाला है कि उसको कंप्लीट करने में $30 से $40 बिलियन का खर्च आ सकता है। बात नहीं, जरूरी है पैसों की कि कहां पर इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड होगा, तो फ्रेंड्स $30-40 बिलियन तो अभी कुछ भी नहीं है। आने वाले सालों में जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना बड़ा हमारा दिल्ली एनसीआर का एरिया है उसके हिसाब से हमें और भी काफी सारे फंड्स की जरूरत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं मेजर इन्वेस्टमेंट। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में से एक है और दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इस नेटवर्क का फेज 4 प्रपोज किया गया है, जिसको बनाने में एस्टिमेटेड 45,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 6 न्यू कॉरिडोर होंगे जिनकी टोटल लेंथ होगी 103 किलोमीटर और इस एक्सपेंशन के कंप्लीट हो जाने के बाद दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन ए सिंगल सिटी होगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट है आरआरटीएस, जिसको दिल्ली से मेरठ के बीच डेवलप करने में लगभग 30,000 करोड़ की कॉस्ट आई थी और अभी दिल्ली से अलवर आरआरटीएस पर भी आपको जल्द काम देखने को मिलेगा, जिसका काम जो है 2026 में स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत के लिए भी रूट को प्रपोज किया गया है। अब आरआरटीएस के अपकमिंग दोनों प्रोजेक्ट्स में कितना खर्च आ सकता है उसका अंदाजा खुद लगा सकते हो। हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है दिल्ली जेवर कॉरिडोर, इसको बनाने में मिनिमम 15,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये दिल्ली जेवर कॉरिडोर एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें नोएडा फिल्म सिटी और बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। नोएडा फिल्म सिटी है, हो रहा है, ज्यादा है। सिर्फ एयरपोर्ट और फिल्म सिटी नहीं बल्कि दिल्ली और नोएडा के बीच बेटर कनेक्टिविटी बन चुका होगा। मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी प्लान किया गया है, जिसमें सिर्फ दिल्ली जेवर मेट्रो कॉरिडोर का खर्चा ही लगभग 15,000 करोड़ के आसपास होगा, जिसे अलग अलग अथॉरिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फंड करेंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है हमारी रोड्स के अंदर, इसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का दिल्ली में खर्च आने वाला है। दिल्ली में कई सारे नए रोड प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसका एम है सिटी की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक जाम को खत्म करना। इनमें शामिल है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो कि एक 75.7 किलोमीटर लंबी रिंग रोड है और दिल्ली के अंदर 3 नए लिंक्स रोड भी डेवलप किए जाएंगे जो एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे, जिसमें दिल्ली कटरा और दिल्ली देहरादून और दिल्ली मुंबई जैसे एक्सप्रेसवे को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा इन रोड्स के थ्रू। इसके अलावा दिल्ली में काफी जगहों पर 6 किलोमीटर तक की लंबी एलिवेटेड रोड को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी हमारी दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्लस कार्गो हब, जिसमें अराउंड 10,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये एयरपोर्ट एशिया का एक मेजर ट्रांजिट हब बनने का एम रखता है जो फ्यूचर में सिंगापुर और दुबई जैसे एस्टेब्लिश हब को भी टक्कर दे सके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी हमारी सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट, जिसका काम तेजी से चल रहा है और लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। तो
को बनाने में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है और काफी मेजर पार्ट इस रिडेवलपमेंट में ऑलरेडी बनके तैयार हो चुके हैं। आगे बढ़ते और जानते हैं नए इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसमें तो ये एरिया बहुत अलग हो गया। अच्छा, करने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के साथ काफी सारे मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाले हैं। इसमें स्मार्ट रोड्स का डेवलपमेंट, नए इलेक्ट्रिक बसेस को चलाना और नए मॉडर्न बस स्टॉप्स को बनाना शामिल है। साथ ही डीलर भी अगले 4 से 5 सालों में 40,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। एरो सिटी होगा ना एरिया यूज होगा। ये इन्वेस्टमेंट मेनली दिल्ली एनसीआर रीजन जैसे गुड़गांव पर ज्यादा फोकस्ड होगा। इसके अलावा दिल्ली में हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दिल्ली रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट जिसके अंदर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, बिजवासर रेलवे स्टेशन है और छोटे मोटे काफी सारे रेलवे स्टेशन है जिनका रिडेवलपमेंट होना है। रेलवे स्टेशन बदल करना, रिडेवलपमेंट, सरोजनी नगर रिडेवलपमेंट जैसे सरोजनी नगर ओ देखने को मिलेगा। एंड प्राइवेट सेक्टर में भी नोएडा, गुड़गांव और द्वारका के आसपास हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में देखने को मिलने वाली है। अब आता है एक बड़ा सवाल कि क्या पुरानी दिल्ली भी बदल जाएगी? क्योंकि दिल्ली के नए इलाकों को तो आप लोग रिडेवलप कर दोगे, लेकिन पुरानी दिल्ली जो असल में है वहाँ आज भी हजारों प्रॉब्लम्स है। तो इसका जवाब है हाँ, पुरानी दिल्ली को भी रिडेवलप किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बदलाव होगा वो हेरिटेज के साथ होगा। तो इसमें हमारा नंबर 1 प्रोजेक्ट है शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट प्लान। शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट प्लान जिसे शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैंडल कर रहा है। इसका मेन फोकस है पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद के हिस्ट्रिक वॉल्ड सिटी को रिवाइव और प्रिजर्व करना। इस प्लान का एम है हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना और वहाँ के रेजिडेंट्स और विजिटर्स के लिए ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना। एसआरटीसी का मेन गोल है कि पुरानी दिल्ली के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, आर्किटेक्चरल इंपोर्टेंस, बिल्डिंग और सोशियो कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व किया जाए ताकि इसका कल्चरल इंपोर्टेंस फ्यूचर जनरेशन तक बना रहे। नेक्स्ट रिडेवलपमेंट है चांदनी चौक का। इसका मेजर स्टेप कुछ किया भी है को पैदल चलने वाले लोगों के लिए फ्रेंडली जोन बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसका पहला फेज 2021 में कंप्लीट भी हो चुका है। इसका मेन गोल है ट्रैफिक कंजेशन कम करना एंड चांदनी चौक को एक वाइब्रेंट एंड आइकॉनिक स्ट्रीट के रूप में डेवलप करना। ओल्ड दिल्ली को बेटर बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा अंडरग्राउंड केबलिंग, यूनिफॉर्म शॉप फ्रंट्स। अंडरग्राउंड केबलिंग और यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है। दिल्ली प्रोजेक्ट का एम है ये ऊपर तारे निकली सबको अंडरग्राउंड मॉडर्न और सेफ बनाना। वेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो बिजली के ओवरहेड लटके हुए तार है उनको अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही शॉप फ्रंट का डिजाइन भी यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि एरिया का जो ओवरऑल लुक है वो क्लीन और विजुअली एस्थेटिक लगे। ओल्ड दिल्ली को बदलने के लिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा सदर बाजार खारी बावड़ी के शिफ्टिंग प्रपोजल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इवेंट में कहा कि चांदनी चौक, खारी बावड़ी और सदर बाजार जैसे पुराने और भीड़-भाड़ वाले बाजारों को नई जगह पर शिफ्ट करना चाहिए ताकि ट्रेड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और ट्रेडर्स कम्युनिटी को राहत मिले। नेक्स्ट स्टेप है मल्टी लेवल पार्किंग। दोस्तों दिल्ली की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, जिसमें आपको सड़क किनारे कहीं भी गाड़ियां खड़ी मिल जाएगी तो ट्रैफिक जाम और मिसमैनेजमेंट को क्रिएट करता है। इसलिए दिल्ली की भीड़ वाले इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जा रहे हैं जहां कम स्पेस में ज्यादा गाड़ी को स्मार्ट तरीके से पार्क किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये अप्रोच है रिडेवलप विदाउट इरेजिंग हिस्ट्री, जिसमें हेरिटेज को संभाल के फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। अब जानते हैं दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के बारे में। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है जिसमें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि लाइफस्टाइल, लिवेबिलिटी भी प्लान है। बात करते हैं इसके की फीचर्स की। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का यूज होगा ताकि सिटी ज्यादा सस्टेनेबल और ट्रैफिक फ्री बन सके। टीओडी का फोकस होगा मेट्रो ट्रांजिट स्टेशन के आसपास हाई डेंसिटी मिक्स्ड यूज एरिया बनाना जहाँ लोग रह भी सके, काम भी कर सके और बिना प्राइवेट व्हीकल्स के आसानी से ट्रेवल कर सके। इसके की पॉइंट है मेट्रो के पास रहना, काम करने और घूमने के लिए जगह होना, रोड वॉक और साइकिलिंग फ्रेंडली जोन बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी प्रमोट करना। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन बिल्डिंग्स और क्लीन एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा। ये सब मिलकर दिल्ली को मॉडर्न और लिवेबल सिटी बनाने में मदद करेगा। मास्टर प्लान का सेकंड पॉइंट है ग्रीन कॉरिडोर और जीरो एमिशन जोन्स। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में ग्रीन कॉरिडोर और जीरो एमिशन जोन जैसे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो, सिटी ज्यादा सस्टेनेबल बन सके। बात इसमें ग्रीन कॉरिडोर की करें तो सिटी के ड्रेन के अलोंग ग्रीन बेल्ट्स बनाए वो वाला इलाका होगा जो मिलिट्री एरिया है और एम्बेसीज वाला फार्मिंग और ग्रीन लिविंग को प्रमोट किया जाएगा। बात जीरो एमिशन जोन की करें तो दिल्ली के कुछ खास एरियो के अंदर डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को परमानेंट बैन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिलिंग वॉकिंग जोन को प्रमोट किया जाएगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिसका गोल है दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना, इको फ्रेंडली बनाना। मास्टर प्लान का नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट सर्विलेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में स्मार्ट सर्विलेंस और डिजिटल गवर्नेंस का मेजर रोल है जिसका एम है सिटी को ज्यादा सेफ, एफिशिएंट और टैग एनेबल बनाना। बाद इसमें स्मार्ट सर्विलेंस की करें तो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से जाम कम होगा, सीसीटीवी और टैग बेस्ड सर्विलांस से पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव होगी। बात डिजिटल गवर्नेंस की करें तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो सब ऑनलाइन मिलेगी जिसके बेनिफिट होगा कि पेपर वर्क और डिलेज कम हो जाएंगे, लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख पाएंगे। मास्टर प्लान का नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन विलेज रिडेवलपमेंट। दिल्ली मास्टर प्लान 2024 में अर्बन विलेज को रिडेवलप करने का भी अर्बन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी इंप्रूव की जाएगी। इस मास्टर प्लान का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो न्यू टाउनशिप इन आउटर दिल्ली और एनसीआर। दिल्ली मास्टर प्लान 2024 और एनसीआर प्लान 2041 दोनों में आउटर दिल्ली में नए टाउनशिप बनाने का प्लान है। इसका सबसे मेन मोटिव है बढ़ते हुए पॉपुलेशन का प्रेशर कम करना। आगे बढ़ते हुए जानते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है ग्रीन एंड
स्मार्ट सिटी विजन, अर्बन फॉरेस्ट एंड रिवर फ्रंट्स। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में यमुना रिवर फ्रंट्स को भी रिक्रिएशनल और इकोलॉजिकल जोन की तरह डेवलप किया जाएगा, जहां लोग जॉगिंग, साइकिलिंग और बोटिंग कर सकते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग में रूफटॉप गार्डन, सोलर पैनल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनाया जाएगा। दिल्ली में 80% से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। एआई एंड टेक इंटीग्रेशन, स्मार्ट सिटी कंपोनेंट जैसे कि एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, फेशियल रिकॉग्नाइज सर्वेलेंस और ई गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते और जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के चैलेंजेस एंड रियलिटी चेक के बारे में। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा वो है लैंड इक्वेशन और लीगल हर्डल्स का। दिल्ली के अंदर होने वाले इस बड़े रीडेवलपमेंट मेगा प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे लैंड डिस्प्यूट हो सकते हैं, जिसके चलते ये पूरा प्लान जो है वो डिले हो सकता है। साथ ही पुरानी दिल्ली के काफी सारे हिस्सों में डेंस पॉपुलेशन और हेरिटेज रिस्ट्रिक्शंस भी एक काफी बड़ा चैलेंज है। एग्जीक्यूशन स्पीड वर्सेस विजन स्पीड। देखिए, दिल्ली की जो ये रीडेवलपमेंट पॉलिसीज है वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन ऐसी पॉलिसीज काफी ज्यादा स्लो इंप्लीमेंट की जाती है भारत के अंदर। डीएमआरसी और एनसीईआरटी जैसी एजेंसीज को फास्ट ट्रैक अप्रूवल देना जरूरी होगा। रीडेवलपमेंट से काफी जगह जेंट्रिफिकेशन का खतरा होगा, यानी लो इनकम ग्रुप्स को बाहर कर दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक नहीं होगा। दिल्ली वर्सेस संघाई, क्या सच में हम दिल्ली और संघाई के आपस में कंपेयर कर सकते हैं? संघाई आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, उसके पास वर्ल्ड क्लास स्काईस्क्रेपर्स, वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट, हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन जैसी सुविधाएं हैं। दिल्ली भी अभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो भारतमाला की एक्सप्रेसवे हो या आरआईटीएस कॉरिडोर हो या फिर $30 बिलियन की अर्बन रीडेवलपमेंट प्लानिंग हो। हाँ, गैप भी काफी ज्यादा है, लेकिन जो विजन रखा गया है 2041 तक अगर वो पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाए तो दिल्ली साउथ एशिया का सबसे एडवांस और लिवेबल मेगा सिटी बन सकता है। आगे बढ़ते और जानते हैं, अगर हम आज की डेट में दिल्ली और संघाई को कंपेयर करें तो कौन कहां पर स्टैंड करता है। संघाई में अभी 830 प्लस किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है और दिल्ली में 393 प्लस किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। संघाई की एस्टिमेटेड जीडीपी है $680 बिलियन और दिल्ली की जीडीपी है $350 से $400 बिलियन के बीच में। बात ट्रेन की करें तो संघाई में मैगलेव और हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशनल है, जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, और दिल्ली में आरआरटीएस ऑपरेशनल है, जो 180 किलोमीटर पर आवर्स पर चलती है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो संघाई के अंदर अभी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भाई, दिल्ली में सेकंड एयरपोर्ट जेवर अभी अपकमिंग है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था एक पूरा प्लान कि दिल्ली को किस तरह से $30 बिलियन के साथ मेकओवर किया जाएगा। पुरानी दिल्ली से लेके एनसीआर के नए स्मार्ट जोन तक दिल्ली बन रहा है 21वीं सेंचुरी की मेगा सिटी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट अभी मतलब प्लान तो बनाया, मैं तो उसी में बड़ी खुश हो रही हूँ कि प्लान तो बनाया है। अब भैया जल्दी जल्दी करें ना, ये कह रहे हैं 41 के आसपास, 41 बोला था कि 46 उसके आसपास कोशिश है कि ये हो जाए, पर बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगर आप जैसे शंघाई से कर रहे हैं ना, कड़वी बात है, हम बहुत पीछे हैं शंघाई से, बहुत पीछे हैं। वैसा ही बनाना है। और मैं तो कमाल है, सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि ओल्ड दिल्ली को भी करेंगे, उसको एक छोड़ेंगे नहीं। टफ होना है वो करना, पर वो करेंगे। फिर रिलोकेट कर रहे हैं कि भैया वो जो कौन सी सदर बाजार हो वो सबको रिलोकेट कर देंगे वहां से, सरोजनी नगर को करेंगे। अच्छी बात, ओहो, अभी भी किया उन्होंने शायद थोड़ा। हाँ, कुछ अभी भी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं वहां पे। मेरे को पता है कि वो कोशिश करते हैं कि बाहर, क्योंकि सारे लोग बाहर आ जाते हैं ना, दुकानें छोटी छोटी करके रख देते हैं, तो लोगों की चलने की जगह नहीं होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चेकिंग करते हैं, और जैसे वो चेकिंग करते हैं सब लोग जो है वहां से हट जाते हैं। मार्केट को सॉल्व करना चाहिए, मार्केट ही मेन जाते हैं हम लोग, उसको भी अच्छा करना चाहिए, उस एरिया को भी अच्छा करना चाहिए। पूरी दिल्ली ऐसी होनी चाहिए जैसे शंघाई। दिल्ली में जो केबल्स हैं उनको तो इमीडिएटली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ लगता है। उन्होंने कहा है कि सारी केबल्स अंदर जाएंगी, बहुत डेंजरस भी है, और उससे बहुत ही जबरदस्त जगह लगेगी। हाँ, खुली क्लीन लगेगी, सुंदर लगेगी, क्लीन लगेगी। दिल्ली में केबल्स को अंडरग्राउंड सारी केबलें अंदर होनी चाहिए। और जिस तरह से मल्टी लेवल पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, नहीं तो यार सड़क ही पूरी खत्म कर देते। कहीं पे भी जाओ सड़क तक वो आती है, वो इलेक्ट्रिक वो कौन सी होती है गाड़ियां, वो उन्होंने भी सारे मतलब उबर के ड्राइवर्स भी इतने दुखी हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चलाना शुरू कर दिया, हर जगह पे उन्होंने गंद मचाया हुआ। इतने इलेक्ट्रिक वाले वो जो स्कूटर्स, जो क्या बोलते हैं उनको, ऑटो टाइप, इलेक्ट्रिक ऑटो जैसे होते हैं, वो लोग इतने दुखी है कि उन्होंने पूरी जगहों पे पार्किंग अपनी कर करके कहीं पे भी रोक के खड़े हो जाते हैं। तो इतना वो गंदा और अनटाइडी सा लगती है ना वो जगह है कि भैया सिटी को, पूरा दिल्ली को ही गंद मचा दिया। तो उसका उनको भी अलग से कोई पार्किंग दे, जैसे चाइना में होता है ना कि प्रॉपर पार्किंग एरियाज है, उसको लाइन में लगाओ। ये नहीं यूं किसी ने लगा दी, किसी ने यूं लगा दी, किसी ने बाहर लगा दी। सिस्टमैटिक पार्किंग होनी चाहिए। तो मल्टी लेवल पार्किंग करें, बहुत कुछ आइडिया हो रहा है, और लोगों को मूव आउट करा रहे हैं, बाहर भी एरियाज दिल्ली के बनाएंगे, एयर पोल्यूशन भी इसमें ऐड कर देना चाहिए। एयर पोल्यूशन का भी तो काम कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक सारा कुछ होगा, ये होगा, वो होगा।
तो और डीजल डूजल के तो बंद करे, वो तो अभी भी उन्होंने बंद की हुई है। मुझे याद है भाई की मेरी उसकी एक गाड़ी डीजल की है, तो मैंने कहा कुछ जाना था, मैंने कहा तू वो क्यों नहीं लेके गया, वो बढ़िया गाड़ी है, BMW है मेरे ख्याल से डीजल की, तो उसको लेके जानी थी पापा के लिए हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने कहा बेटर है वो ले जा, उसमें पापा आराम से वापस आ जाएंगे। तो फिर पापा बताया कि नहीं वो अभी बंद है दिल्ली में, पॉल्यूशन की वजह से डीजल की गाड़ियां चला ही नहीं सकते। तो जिन्होंने खरीदे उनके लिए तो मुश्किल हो गई ना, मगर जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, पर इनको बाकी वे से सॉल्व करना चाहिए ताकि लोगों को तंग ना हो जिन्होंने पैसे पहले खर्च किए, पहले बताते ताकि लोग डीजल की ना लेते। पर बहुत ही अच्छा है, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, बस जल्दी से बना दें यार। तो चलो यार आप भी बताओ आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।